गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8A में जो कि लॉगरिथम है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग आप 8 तक देख लिए होंगे, एक्सरसाइज 8 तक, और उसमें से प्रैक्टिस भी आपने कर लिया होगा। उसमें आपका पीछे में जितना भी वीडियो दिया हुआ था, ये बेस्ट था, आपका इंट्रोडक्शन पर था, लॉगरिथम इंट्रोडक्शन था, साथ में आपका एक्सरसाइज 8A का बनाने के पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स उसमें किए थे और प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में वहाँ पे देख लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोग 8 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पर जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है ICSE बोर्ड का, वहाँ पे आप जा कर के 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 5 तक आप देख लीजिए, तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको क्या हुआ कि क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो 9 आपका समझ में नहीं आएगा, और फर्दर इसके आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दिया हुआ गिवन log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू n एंड log ऑफ y टू द बेस 5 इक्वल्स टू n। अब यहाँ से क्या करना है कि इसके आधार पर आपको एक्सप्रेस करना है कि एक्सप्रेस 2 के पावर में m-3 इन टर्म्स ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ इसी पर बेस्ड दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 5 टू द पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ये जो गिवन दिया हुआ है, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे गिवन दैट दिया हुआ है, क्या है आपका, ये है log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू m है। यहाँ हम लोग फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर में m इक्वल्स टू यहाँ पे x लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनदर यहाँ आपका दिया हुआ है, ये इसको आप यहाँ पे अंडर एक रेक्टेंगल बना लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि ये दिया हुआ आपका log y टू द बेस 5 इक्वल्स टू n दिया हुआ है। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 टू पावर n इक्वल्स टू यहाँ पे y हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ भी अंडरलाइन हम लोग कर लेते हैं, ये रिजल्ट को हम लोग को यूज करना है दोनों रिजल्ट का। वहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे 2 मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 2 के पावर m-3 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर में m-3 इन टर्म्स ऑफ x करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर में m बाय में 2 के पावर में 3। ये ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये है a के पावर में m-n है, तो a के पावर में अगर a के पावर में m-n रहता था तो यहाँ पे हम लोग a के पावर में m बाय में a के पावर में n लिखते थे। ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि इसमें ये 2 के पावर m दिया हुआ, तो 2 के पावर m के जगह पर यहाँ पे x रखेंगे, और यहाँ 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। ये फ्रॉम 1 लिए हुए हम लोग, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिए हुए। देयर इम्प्लाइज क्या हो गया कि ये 2 के पावर m-3 जो है ये हो जाएगा x बाय में 8 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि इसको x के टर्म में, ये 2 के पावर m-3 को x के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बना चुके। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन 9 जो दिया हुआ है गिवन, उसी का यूज करके यहाँ 2 में भी बनाना है। देखिए यहाँ क्या है कि 5 के पावर में यहाँ पे 3n और ये प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 3n इंटू 5 के पावर में 2 लिखेंगे। ऑलरेडी पता होगा a के पावर m प्लस n है, बेस सेम हो उसका पावर में ऐड किया हो m प्लस n हो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर में m हो जाएगा और a के पावर में n हो जाएगा। तो ये हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरह यहाँ 5 के पावर में n है। फर्दर इसको क्या है कि हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर में n
का होल पावर में यहाँ पे 3 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 के पावर n जो हमारा है ये है y के बराबर है, यानी ये यहाँ पे हम लोग y के पावर में क्यूब लिख सकते हैं। y के पावर में 3 इंटू 5 का स्क्वायर करिएगा तो ये 25, या मल्टीप्लाई का भी साइन लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25y का क्यूब। यानी ये जो आपका दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि ये 5 के पावर में 3n प्लस 2, ये हम लोग लिख सकते हैं 25y का क्यूब। और यही आपका यहाँ पे पूछ भी रहा था कि ये जो 5 के पावर 3n प्लस 2 है, इसको आपको y के टर्म में, यहाँ पे देखिए y के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना था। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है, 10 नंबर में क्या है कि आपका दिया हुआ है कि इफ log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू a एंड log ऑफ y टू द बेस 3 इक्वल्स टू a, राइट 72 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है आपका, ये गिवन राइट है, क्या है कि log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू a दिया हुआ है। तो फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि 2 के पावर a इक्वल्स टू यहाँ पे x लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड साथ में ये भी दिया हुआ है कि log ऑफ y टू द बेस 3 इक्वल्स टू a दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर a इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका y, इसको इक्वेशन हम लोग 2 लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए log ऑफ y टू द बेस 3 इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर a एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 के पावर में a इक्वल्स टू यहाँ पे y, इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। देखिए नाउ अब क्या दिया हुआ है कि ये जो 72 है, यानी 72 के पावर में a जो है वो लिखना है हमको क्या, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करना है x एंड y। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर 72 का हम लोग लिखना है कि 2 के पावर, देखिए यहाँ पे जो भी आ रहा है वो 2 और 3 के टर्म्स में आ रहा है, यानी 72 को भी वैसे ही तोड़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 72 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से पहले देते हैं, तो ये होगा 36 बार में, फिर 2 से देंगे अगर यहाँ पे तो ये 18 आएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। यानी ये 2 कितना बार है तो 3 टाइम्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो 72 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3 होगा। और ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा आपका यहाँ पे 24 होगा, 24 3 जा आ जाएगा 72 हो जाएगा। यानी ये जो और पूरे का पावर में हम लोग यहाँ पे a लेते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर में फर्दर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर में यहाँ पे 3, 2 के पावर में यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर, कि पूरे होल पावर पे यहाँ पे हो जाएगा a। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अब अलग अलग पावर मल्टीप्लाई में दिया हुआ तो पावर दोनों में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में 3 के होल पावर में a हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर का होल पावर में यहाँ पे आ जाएगा a हो जाएगा। फर्दर इसको हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ये आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि 2 के पावर में ये यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 इंटू ए के पावर में ये दिया हो तो 2 के पावर में 3 ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में a के पावर में यहाँ पे 3 लिखते हैं। अगर ये आपको पता हो कि a के पावर में m के होल पावर में n लिखा हुआ है तो आप यहाँ ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से आपको यहाँ पे पता होगा। देखिए उसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर में a का होल स्क्वायर है, और ये हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 2 के पावर a का मतलब मीनिंग क्या है दिया हुआ है, ये x हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। 2 के पावर a का x होगा के पावर में यहाँ पे 3 है इंटू यहाँ पे 3 के पावर a का कितना दिया हुआ वैल्यू, तो ये हम लोग निकाले हैं y, तो y का यहाँ पे स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं x³ इंटू वाई का स्क्वायर। देयर इम्प्लाइज क्या होगा कि 72a इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे x के पावर में 3 इंटू वाई का स्क्वायर। इस फॉर्म में हम लोग क्या किए, इसको
कन्वर्ट कर दिए, एक्स और वाई के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर यहाँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे सॉल्व करना फॉर एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस। यहाँ अगर नहीं दिया हुआ तो ये सपोज कर लिए कि ये आपको यहाँ पे 10 बेस दिया हुआ है, या कोई भी आप अपने ऐसा लॉग आपको बेस लेना जो दोनों में एक रहे। यहाँ भी लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 टू द बेस यहाँ पे 10 मान लीजिए, और लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2, यहाँ 2 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ये आगे में आपको पढ़ना है, हालांकि पता नहीं होगा आपको यहाँ पे, या पहले से आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं कि लॉग एम प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉग एन लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वी नो दैट, यहाँ लिख लीजिएगा वी नो दैट। देखिए यहाँ पे होगा तब देयरफॉर, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर कि यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस 10 है यहाँ पे। तो ये दोनों जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस दोनों का सेम है, प्लस में दिया हुआ है, तो लॉग लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और बेस यहाँ मान लेते हैं कि 10 दिया हुआ है। और ये आपको पता है कि अगर यहाँ रहता है कि लॉग ऑफ, ये आपको ऑलरेडी पता है कि लॉग ऑफ 1 टू द एनी बेस अगर रहे, ये रहे जहाँ ए नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इस केस में इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होता है। यानी यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो गया आपका कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 10 के पावर में 0 इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 10 के पावर में 0 यानी 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फर्दर आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका कि देयर इम्प्लाई लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, ये यहाँ 1 दिया हुआ है, यानी देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये प्लस माइनस होगा। ऑलरेडी अभी आपको बताया कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू यहाँ पे x का जो होगा वो प्लस माइनस यहाँ पे a हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, और ये पावर यहाँ पे हटेगा, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ देखिए इस जगह पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पूरे को नेगेटिव कर देगा, इसलिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 2। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो x का वैल्यू लाई करेगा वो केवल प्लस 2 होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है वो कंप्लीट बन चुका है आपका। एक बार क्वेश्चन आप कंप्लीट देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सेम इसी तरह से दिया हुआ, यहाँ भी आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है आपको प्लस माइनस 11, यानी x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो गिवन दैट आपका दिया हुआ है, गिवन दैट क्या है आपका कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू ये 2 दिया हुआ है। तो देयर इम्प्लाइज, ये अगर लिखते हैं यहाँ बेस में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ सपोज कर लिए कि ये बेस आपका यहाँ क्या होगा 10 होगा। मैथ्स में ये हमेशा ध्यान दिएगा, बेस नहीं दिया हुआ उस समय आप ले सकते हैं वहाँ पे 10 ये बेस दिया हुआ है। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 के पावर में 2 हो जाएगा, यानी देयर इम्प्लाइज क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर मीन्स 100 हो गया, और माइनस 21 उधर जाएगा तो ये प्लस 21 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 121 होगा। देयर इम्प्लाइज इसी चीज़ को आगे बनाते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 121, तो देयर इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू ये प्लस माइनस करके होगा, ये ऑलरेडी आपको पीछे बता चुके हैं। और ये 11, ये जो है 121 जो आपका है वो 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उससे आता है, तो यहाँ से जो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा
ये प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 11 और यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 11। देखिए ये सही है या नहीं है। यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं प्लस माइनस 11, एक बार प्लस का वैल्यू पुट करते हैं तो अगर 11 प्लस का वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो इसका वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव कर देगा, यानी इसका ऑलरेडी इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यानी इसके वैल्यू के पुट करने से ये वैल्यू आपको नेगेटिव यहाँ पे नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पे आपका मॉड लगा रहता है और ये मॉडुलस है, ये इसको पॉजिटिव वैल्यू कर देगा यहाँ पे। देखिए और यहाँ पे क्या होगा कि x का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस यहाँ पे 11 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्सरसाइज 8 ये का कंप्लीट एक्सरसाइज को देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8b को देखेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देखेंगे लॉगरिथम का, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप पीछे का कंप्लीट जो है वीडियो को आप देखिए ताकि लॉगरिथम आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके और आप पूरे एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंस के साथ बना सकें। देखिए साथ में एक और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।